चलिए प्यारे बच्चों, रेडी हैं आप लोग? तो हम बच्चों को याद होगा कि हम लोग पिछले क्लास में स्टडी करे थे कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि जब किसी भी स्फेरिकल कैपेसिटर के आउटर स्पेयर को अर्थ करते हैं तब हमें उसका कैपेसिटेंस के लिए फार्मूला मिला था, और वो फार्मूला हमें याद है 4πε0 इंटू ए इंटू बी बाय बी माइनस ए। बी माइनस ए था, वो याद रखना है। मतलब उसमें क्या याद रखना है? बड़े वाले के रेडियस में छोटे वाले गोला का रेडियस को घटाना है, बी माइनस ए। अब हम लोगों के पास प्रॉब्लम है कि हम लोग आउटर स्पेयर को अर्थ ना करके इनर स्पेयर को अर्थ करें, मतलब कलेक्टिंग स्पेयर और कंडेंसिंग स्पेयर को एक्सचेंज करेंगे। तो जहाँ पर चार्ज देते थे उसको अब अर्थ से जोड़ देंगे, और जिसको अर्थ से जोड़ते थे उस पर चार्ज देंगे। तब देखते हैं हमारे रिजल्ट पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो चलिए तैयार हो जाइए आप लोग, गौर से हम लोग देखते हैं यहाँ पर। तो when inner sphere, जिसका नाम था ए, इज earthed then find capacitance of spherical capacitor। जब आंतरिक गोला ए को मुद्रित किया जाता है तो गोलीय संधारित्र की धारिता व्यंजक। तो इसमें कुछ नहीं, बहुत फटाफट जल्दी से काम कर लेंगे, इसमें टाइम इन्वेस्ट नहीं करना है। ये गोला हमारा ए है, दूसरा गोला हमारा ये बी है, जिसके रेडियस को हम लोग बोलते थे स्मॉल ए, इसके रेडियस को स्मॉल बी बोले थे। अब हमें सोचना है कि अंदर वाले गोला को भूतरित करना है और बाहरी गोला पर चार्ज देना है। तो अब देखिएगा यहाँ क्या स्थिति बनने वाला है। बाहरी गोला को चार्ज देंगे तो उसके इनर और आउटर सरफेस, आंतरिक सतह बाहरी सतह पर प्लस चार्ज आ जाएंगे। इस तरह से वो चार्ज हो जाएगा। तब हम लोग अनुभव करेंगे कि इस गोला अंदर में भी चार्ज माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन प्लस वाला चार्ज अर्थ के द्वारा न्यूट्रलाइज हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। तब हम बच्चों के पास सोचने के जो तरीके होंगे, यहाँ पर देखेंगे तो स्थिति आपके सामने उत्पन्न हो जाएगा। जब गोला ए के आउटर सरफेस पर माइनस चार्ज है और गोला बी के इनर सरफेस पर प्लस चार्ज है, तो यह एक स्फेरिकल कैपेसिटर बन गया। तो यहाँ पर ए का आउटर सरफेस, बी का इनर सरफेस, वह एक स्फेरिकल कैपेसिटर जैसा व्यवहार करेगा।
और बी पर जो आउटर सरफेस पर चार्ज है वह एक चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर जैसा व्यवहार करेगा, आवेशित गोलीय चालक के जैसा व्यवहार करेगा। तो यहाँ पर कैपेसिटेंस C1 बोल देते हैं और यहाँ कैपेसिटेंस C2 बोल देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग कहेंगे outer surface of A and inner surface of B behaves as a spherical capacitor therefore कैपेसिटेंस का जो फार्मूला प्रूव किए थे डायरेक्ट उसको लिखेंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू बी बाय बी माइनस ए। इसका हिंदी वर्ड बोल देते हैं, आराम से देख लीजिएगा। ए का बाहरी सतह मतलब अंदर वाले गोला का बाहरी सतह, इनर सरफेस ऑफ बी बाहरी गोला का अंदर का सतह एक गोलीय संधारित्र जैसा व्यवहार करता है, तब उसका कैपेसिटेंस C1 बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ए इंटू बी बाय बी माइनस ए, बी माइनस ए। ये आपका हो गया, एक बातें निकल गया यहाँ पर। चलिए अब आप विचार करो, गोला बी के बाहर पूरे पर प्लस चार्ज है, तो यहाँ पर यदि प्लस चार्ज है तो मैं उसको मान सकता हूँ कि एक गोलाकार चालक है, स्फेरिकल कंडक्टर है और वो यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, एक समान रूप से वो आवेशित है। तो उसके कारण जो कैपेसिटेंस पढ़ा था हम लोगों ने, टॉपिक पढ़ा था, याद होगा आपको, नहीं याद होगा तो बोलते हैं, क्योंकि आप लोगों से ज़्यादा उम्मीद नहीं करेंगे कि आप लोगों को याद रहेगा। तो यहाँ पर कहेंगे outer surface of B is behaves as charged spherical conductor, कैपेसिटर नहीं कंडक्टर। मतलब हम लोग कहेंगे गोला बी का बाहरी सतह एक आवेशित गोलाकार चालक जैसा व्यवहार करता है। तो माय डियर बच्चों, उसका कैपेसिटेंस आप चाहोगे तो C2 बराबर आप लिख दोगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू रेडियस। तो गोला बी का रेडियस क्या है? बी है। अब टोटल कैपेसिटेंस बोल देंगे, तो जगह यहाँ कम है, पिछले पेज चेंज करना होगा, तो आप जल्दी से रेडी हो जाइए। ऐड कर दीजिए दोनों का। ऐड करने में F इंटू बी कैंसिल हो जाएगा, ऊपर में बी स्क्वायर बच जाएगा, नीचे में बी माइनस ए ही रहेगा। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो जाएंगे। हो गया वर्षक लिखा हुआ आप लोग का? बारे बहादुर सब लगाए रहो जोर। अब देखेंगे, थोड़ा याद रखिएगा ये, जो कि न्यूमेरिकल्स में आपको अचानक ये सब बात पूछ देता है। तो कहीं पर सिर्फ फार्मूला होगा a इंटू बी बाई बी माइनस ए। जब आउटर एज को
आउटर को हम लोग अर्थ किए थे उस समय ये रिजल्ट आया था, लेकिन जैसे इनर सरफेस को हम लोग अर्थ कर रहे हैं तो कंडीशन थोड़ा बदलता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये बात आपको याद रखने होंगे, नहीं तो कभी कभी धोखा हो जाता है और हम लोग गोलीय संधारित मानकर तुरंत उसका डायरेक्ट फार्मूला लिख कर बना के घर चल आते हैं। बाद में रूम में बैठ के जब बच्चा देखता है गौर से, अरे ये तो अंदर वाला था, चौपटे हो गया। तो वह गलती होता है बच्चों से, थोड़ा सा ध्यान कम रखने देंगे, ये गलती तुरंत हो जाएगा यहाँ पर। रेडी हैं आप लोग? चलिए, तब यहाँ पर हम लोग फाइनली कहेंगे इन दिस केस टू कैपेसिटेंस C इक्वल टू C1 प्लस C2। तो ऐसे केसेस में हमारा जवाब हो गया 4πε0 कॉमन हो जाना है, तो अंतर में हो जाएगा A इंटू बी बाय बी माइनस ए प्लस और बी ने। वाह, अब इसको तो सॉल्व करने आप लोग जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो भिन्न का जोड़ घटाव है। तो ए इंटू बी तो ठीक है, बी स्क्वायर तो चेंज हो गया थोड़ा सा रिजल्ट। बस ये बदले हुए रिजल्ट को ध्यान में रखिएगा, केस को याद रखिएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे सिलेंड्रिकल कैपेसिटर के कैपेसिटेंस पर विचार करेंगे। उन कैपेसिटर के कैपेसिटेंस को पढ़ने के लिए हम कुछ बातों पर चर्चा करेंगे। आपने पिछले क्लास में देखा था कि गॉसेस थ्योरम का एप्लीकेशन यूज हुआ था, और उसके एप्लीकेशन को यूज करते हुए और इंटीग्रेशन का कंसेप्ट लगाते हुए हम लोगों ने थ्योरी को कंप्लीट किया था। तो यहाँ फिर से वही सब बात यूज होगा, लेकिन वहाँ याद करिए हम लोग स्फेरिकल वाला कंसेप्ट यूज किए थे, लेकिन आपको गॉसेस थ्योरम के एप्लीकेशन में आपने याद किया था कि एक चार्ज कंडक्टर है, लंबा तार है, बेलनाकार तार है, सिलिंड्रिकल वायर है, उसको चार्ज कर देते हैं, तब उससे कुछ दूरी पर कोई बिंदु चुनते हैं, तो उस बिंदु पर इंटेंसिटी का मान कितना होगा। तो मैं फिगर बना के इसको पूछ रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चा का मुँह बताते का करा दिया कि सर क्या बोले आप, हम पूरा सुनबे नहीं किए, चूँकि वो अगल बगल वाला से गप कर रहा था तो उसको सुनाइए नहीं पड़ा। तो अब मैं फिगर बना के पूछूंगा, मेरा डिस्कशन का मुद्दा क्या होगा? मुद्दा होगा कैपेसिटेंस ऑफ सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। इसके फिगर को बता चुका था कि सिलिंड्रिकल कैपेसिटर कैसा होता है। बेलनाकार संधारित्र की धारिता, क्या हेडिंग बनाएंगे? बेलनाकार संधारित्र की धारिता। चलिए, मैं डायरेक्ट इस टॉपिक पर नहीं जाता हूँ, खुदरा खुदरा काम करेंगे और तब आपको होमवर्क हो जाएगा, सेल्फ इसको कंप्लीट करके आएंगे। इसको कंप्लीट हम करेंगे नहीं, हाँ, लेकिन इसका जितना नट वल्टू है सबको मैं कस रहा हूँ, अलग अलग पार्ट को कसूँगा और तब कहेंगे आप सजा के उसको लिख लो। तो सबसे पहला चीज़ मैं यहाँ पर आपको पूछने जा रहा हूँ, इसमें से किसको खड़ा करेंगे? खड़ा होकर जवाब दीजिएगा। किसका नियत का दिन खराब है पता नहीं, गर्दा खाइएगा। मैं एक शब्द यूज करूंगा बार बार यहाँ पर, लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज। जरूर आप लोगों ने लाइफ में सुना है, उसको हिंदी में कहते हैं आवेश का रेखीय घनत्व। जरूर याद है ना सर? इसका हम लोग सिंबल पढ़ते थे, लैम्डा बराबर
Q बाय L। तुमको पूछने का जरूरत ही नहीं पड़ा। तो इसमें कुछ बच्चा तो छुप गया, छुप इसीलिए गया कि नहीं हो जानता था, तो बीच में हल्ला में निकल गया। तो कहने का मतलब है, मैं इसको डिफाइन करने कहूँगा। कौन लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज को डिफाइन कर सकते हैं, हाथ उठाइएगा। आवेश के रेखीय घनत्व को कौन कौन परिभाषित कर सकते हैं? बोलिए। हाँ, हमको देखना नहीं, पूछ देंगे। हाँ, अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट लेंथ ऑफ ए वायर या लॉन्ग कंडक्टर, है ना। लंबा चालक तार है, उसके यूनिट लेंथ पर आवेश के परिमाण को आवेश का रेखीय घनत्व कहा जाता है। चार्ज पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज, डिनोटेड बाय लेमडा। ने हाँ, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप भूल गए थे कुछ प्यारे प्यारे मेरे बच्चे। ये सर तार है और तार का आकार गोलाकार है। कैसा है? देखो, हमारा चेलवा लोग इसको गोला बोलता है। अब देखेगा ऑनलाइन में बच्चा लोग तो बेइज्जती हो जाएगा। इस पर यदि चार्ज हम दे दिए, एल लंबाई का रॉड है या सिलिंड्रिकल वायर है, और उस पर चार्ज क्यू देते हैं, तो वह चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो सर एल लेंथ पर चार्ज है क्यू, तो यूनिट लेंथ पर चार्ज होगा। हाँ, यही बात वह है। यो बात मेरा कुछ प्यारा प्यारा बुतरू भूल गए हैं, उसी को लेमडा से डिनोट करते हैं ना। हाँ सर, इसको एक्सप्लेन करने का एक और तरीका है। पूरे वायर को छोटे छोटे टुकड़े में बांटा जाए, तो उसमें से प्रत्येक एक टुकड़े के लेंथ को कहेंगे dl, और प्रत्येक टुकड़े पर चार्ज होगा dq। तो लेमडा बराबर dq बाय dl भी होगा न। हाँ सर, ये भी तरीका है। तो एक टर्म इसका जरूरत पड़ेगा। तो यदि हम लोग कहेंगे लेमडा बराबर q बाय एल, तो यहाँ से पूछेंगे आप q बराबर लेमडा टू एल होगा कि नहीं। तो चार्ज ऑन कलेक्टिंग सिलेंडर, जिस पे चार्ज देते हैं उसका नाम होगा कलेक्टिंग सिलेंडर। उसके उस पर चार्ज क्यू का मान कितना होगा? लेमडा इंटू एल, जहाँ लेमडा यूनिट लेंथ पर चार्ज के वैल्यू को बताएगा, एल उस सिलेंडर का लेंथ बताएगा। एक बात ये यूज हो जाएगा, एक पार्ट खत्म हो गया। दूसरा पार्ट यहाँ पर हम यूज करेंगे एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस थ्योरम का सेकेंड एप्लीकेशन। नहीं पूछेंगे किसी से कुछ, तो किसको याद है सेकेंड एप्लीकेशन के बारे में? दो लाइन बोल सकते हो। कहीं हिम्मत दिखाइए, 2-4% भी। सर उसमें यही था कि लंबा वायर है, बोले थे कालगांव से लेके भागलपुर तक पोल में तार खिंचा हुआ है। कालगांव में जैसे कर चार्ज देते हैं, वह चार्ज पूरे वायर पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, राइट। तो उस वायर के बगल में 1 सेंटीमीटर दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा? 5 सेंटीमीटर दूरी पर इंटेंसिटी कितना होगा? 20 सेंटीमीटर दूरी पर इंटेंसिटी कितना होगा? इसी को उस थ्योरी में सेकेंड एप्लीकेशन में सिखाया गया था। तो वहाँ इंटेंसिटी ई का फार्मूला क्या था हमारे? क्या है?
सर वहाँ सीखे थे हम लोग, यदि ये वायर है मेरा, इसके यूनिट लेंथ का चार्ज लेमडा है, पूरे वायर पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, तो इस वायर के एक्सिस से, कहाँ से दूरी नापेंगे, एक्सिस से, एक्सिस से आर दूरी पर यदि बिंदु P है तो वहाँ पर इंटेंसिटी क्या होगा, यहाँ पर इंटेंसिटी का मान उस हिसाब से, तीव्रता का मान कितना, तो आपको जवाब मालूम होगा E बराबर 1/2πε0 इंटू लेमडा बाय आर, है ना। यस सर। कुछ बच्चा बोलता है यहाँ 4 लिखिए ना सर, यहाँ 2 लिखिए ना सर, 2 दूना 4 कटिए ना क्या सर। क्या ठीक है, मन में जो आता है हम तुरंत समझ जाते हैं ना, मुझे देख के आवाज नहीं सुनेंगे फिर भी समझ जाएंगे। तो इसमें इंटेंसिटी E बराबर हुआ, याद आ गया होगा। हाँ, मानत कर जाओ इंग्लिश जियो। और इंटेंसिटी का दिशा क्या बोलेंगे, इस दिशा में बोलेंगे इंटेंसिटी का दिशा, इस वायर के परपेंडिकुलर उसका दिशा होगा, क्योंकि बोला गया था किसी कंडक्टर के, किसी इंटेंसिटी का दिशा कंडक्टर के नॉर्मल होता है। क्या होता है, नॉर्मल होता है। जो भी सतह होगा, सतह के परपेंडिकुलर दिशा में इंटेंसिटी का दिशा होगा। चलो अब हम लोग ये बात सीख लिए यहाँ तक। अब हम बच्चे लोग गौर से आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर देखेंगे ये 2 स्टेप यूज हो गया, ये दोनों बात यूज हो रहा है, मतलब मेरा काम धीरे धीरे खत्म हो रहा है। अब उसके बाद हम लोग, अरे ये सब एक साथ लिखना है वहां पर, ये तो रफ कर रहे हैं। अच्छा लिख लीजिए, समय बर्बाद हो जाएगा फालतू का ये। फिर आपके लाइफ में एक टर्म का यूज होने वाला है, और वो यूज क्या होने वाला है, यहाँ पर हमको पोटेंशियल डिफरेंस का जरूरत पड़ेगा। किसका जरूरत पड़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 सिलेंडर, राइट। तो यहाँ पर कहूँगा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 सिलेंडर, चित्र नहीं बनाया लेकिन लिखा रहा है, 2 बेलन के बीच का विभवांतर, 2 बेलन के बीच का विभवांतर आपको पूछा जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर यूज कर लेंगे, याद करो E बराबर -dv/dr, याद है ना सब चीज। तो सर यहाँ से dv बराबर हो जाएगा -E इंटू dr, याद है ना। तो यहाँ से सर dv बराबर हो जाएगा 1/2πε0 इंटू लेमडा बाय r इंटू dr। जल्दी बोलो, ये अभी लिखे थे पिछले पेज में, याद आ रहा है कुछ। हाँ सर। तो अब हमको लिखना, यदि v बराबर, तो कहेंगे यहाँ पर इंटीग्रेशन, वहाँ पर भी 2 बेलन लेंगे, बड़ा वाला बेलन का रेडियस लेंगे b और छोटा वाला बेलन का रेडियस लेंगे a। तो b से a तक इंटीग्रेट यहाँ भी करना है, तो इंटीग्रेट करेंगे b से लेके तक, यहाँ पर हो जाएगा -2π इंटू लेमडा बाय r इंटू dr। अब आप समझ रहे हो, यहाँ पर -1 या लेमडा भी बाहर कर देते हैं, λ/2πε0 बाहर हो गया। अब इंटीग्रेट करना है 1/r इंटू dr को इंटीग्रेट करना है b से लेके a तक। अब हम देखते हैं हमारे कितने मैथमेटिशियन हैं क्लास में जो इसको इंटीग्रेट करके बताएंगे। हम 2 मिनट वेट करेंगे, आप हमको इसका जवाब दो। इसका सिर्फ घेर दिए हैं, सिर्फ इसका जवाब दीजिए।
जल्दी से देखें सबसे पहले कौन बोलते हैं। इधर वाले को छोड़ के बात कीजिए, सिर्फ इसका आंसर बताइए हमको। चलिए देखिएगा, हम इसको सॉल्व करेंगे। माइनस लेम्डा बाय 2 पाई नॉट, तो ये अलग चीज है। अब इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग आर बेस ई फ्रॉम बी टू ए। कहाँ मॉड के सिखा दिया जो मन से, जो के सिखा दिया यार। वन बाय आर का इंटीग्रेशन हो गया लॉग आर बेस ई, लिमिट दिया हुआ है बी टू ए, तो लिमिट हो गया बी टू ए। अब यहां पर देखेंगे हम लोग, अब इसमें लॉग का भी कंसेप्ट यूज होगा। किसका कंसेप्ट यूज होगा? लॉग का कंसेप्ट यूज होगा हम लोगों का। तो यहां पर देखेंगे हम लोग लॉग ए एम माइनस लॉग एन बराबर लॉग एम बाय एन, याद आ रहा है कुछ? तो ये हो जाएगा लेम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लॉग ए बाय बी। या हम लोग थोड़ा सा करें, चेंज करें जरा सा, ये माइनस को बाहर में है उस अंदर वाले को गुना कर दें, तो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। लेम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में चेंज हो जाएगा लॉग बी बेस ई माइनस लॉग ए बेस ई। अब इसको और सॉल्व करेंगे तो भी बराबर लेम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, अब हम लोग कह पाएंगे लॉग बी बाय ए बेस ई। लेकिन लॉग का वैल्यू जब पुट करते हैं तो बेस ई को बेस 10 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो बेस ई को बेस 10 में कन्वर्ट करने का क्या कंसेप्ट है? लेम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लॉग को चेंज करना है, तो यहाँ पर 2.303 इंटू लॉग बी बाय ए बेस 10, ये हो गया आपका। चूंकि लॉग 2, लॉग 3, लॉग 5 का मान बताना है तो बेस 10 होना चाहिए। तो बेस ई इंटीग्रेशन के बाद जो लॉग आता है उसका बेस ई होता है। उस बेस ई को बेस 10 में कन्वर्ट करने के लिए 2.303 से मल्टीप्लाई कर दिए तो बेस 10 में वो कन्वर्ट हो जाता है। तो ये तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस भी का मान निकला। दो बेलन वहाँ पर जो होता है, अंदर का बेलन और बाहर का बेलन, दोनों बेलन के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस भी का मान निकल गया। कलेक्टिंग प्लेट सिलेंडर पर जो चार्ज है Q, वो पहले लिख चुके थे, भी का मान यहाँ लिख चुके। अब ये मान हम पुट कर देंगे, C बराबर Q बाय भी, मेरा काम हो जाएगा। तो यहाँ पर आप बच्चों को बस 3 स्टेप हुआ। पहला स्टेप
लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज याद रखना है। दूसरा स्टेप याद रखना है, लॉन्ग सिलिंड्रिकल वायर है, वह यदि चार्ज है उसके कारण किसी बिंदु पर इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या है वो याद रखना है। और तीसरा स्टेप में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो उसको निकालने में स्टेप याद रखेंगे और उसके बाद अपने आप नेचुरली लॉग आ जाएगा, सॉरी इंटीग्रेशन आ जाएगा। अब ये जो घेर के रखे हैं ये इंटीग्रेशन आपको याद होना चाहिए। ये यदि आप जानते हैं समझते हैं तो आपको रटना कुछ नहीं पड़ेगा, और इसके आगे रट के भी याद नहीं रहेगा। यदि आप समझ रहे हैं तभी याद कर पाएंगे, दोबारा लिख पाएंगे। तो जितने बच्चे मेरे यहाँ पर 11th क्लास किया था उसके कॉपी में आज भी ये इंटीग्रेशन बना हुआ होगा। आज से 8 महीना पहले मैं इसको बता चुका था, 10 महीना पहले बता चुका था कि भविष्य में आपको जरूरत होगा, मैं एडवांस में बता दिया था। वो दिन आज आ गया है। कल को पढ़े लो, याद है नहीं जैसा तो सर तुम 2 महीना पहले बात करे जो, हाँ 8-10 महीना पहले करो गप करे जो। इसी तरह से पूरा लंबा लंबा करके तोड़ तोड़ के सिखाए थे, प्रैक्टिकल भी प्रैक्टिस भी करवाए थे, टेस्ट भी लिए थे। तो चलिए कोई बात नहीं, भूल गए कोई बात नहीं। जो जो क्लास किए थे यदि मैथ में नहीं भी पढ़े हैं ऐसा बात तो आप वो कॉपी को रिपीट कर लीजिएगा, सब याद आ जाएगा। पूरा फिजिक्स में जितना इंटीग्रेशन यूज होता है हम एक दिन बता चुके हैं आपको। और जो 11 नहीं पढ़े होंगे तब तो कोई बातें नहीं है, मस्ती कीजिए। 11 फूस फास है, समाज में यही नियम है। इलेवन में कोरोना था, पढ़ाए कैसे? कोरोना था तो तब हमारा जवाब कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर सिलिंड्रिकल है C इक्वल टू बेसिक फंडामेंटल बातें यही है, लेमडा इंटू एल बाय, बोलो रे क्या आया था, लेमडा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या याद है? log 10 नहीं भी लिखेंगे छुपा रहता है। log 10 लिखे या ना लिखे अंडरस्टूड है। लेमडा लेमडा कैंसिल, 2 पर चल जाएगा। कैपेसिटेंस C बराबर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एल बाय 2.303 इंटू लॉग B बाय A। देखिए इसमें कहीं कोई चीज़ का जादू मंत्र जरूरत नहीं था, चार्ज उर्ज कहीं नहीं रहता फार्मूला में। कैपेसिटेंस के फार्मूला में चार्ज नहीं रहता है ना पोटेंशियल डिफरेंस रहता है। आपको कहा जाएगा सिलिंड्रिकल कैपेसिटेंस डिपेंड्स अपॉन चार्ज, नो। डिपेंड्स अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस, नो। डिपेंड्स अपॉन लेंथ, यस। सिलेंडर का लेंथ कितना बड़ा है लेंथ पर डिपेंड होगा। डिपेंड्स अपॉन डिस्टेंस बिटवीन 2 सिलेंडर,
डिस्टेंस बिटवीन टू, कहाँ बी माइनस ए कहीं है, बी माइनस ए होता तब ना दोनों के बीच का दूरी होता, बी बाई ए है, दोनों के रेडियस पर डिपेंड होगा लेकिन दोनों के बीच के डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं होगा। तो ये बातें आपका हो गया, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर के कैपेसिटेंस का फार्मूला निकल गया। अब उसके बाद लास्ट में आपको फिगर दिखाते हैं, थ्योरी खत्म हो गया, अब फिगर देखेंगे। अब फिगर पहले देख चुके हैं, हाँ नहीं का कोई गप, फिर भी हमारे कुछ ललवा सब होंगे जो बाद में देखेगा। ये हमारा एक्सिस हो गया और ये उसका स्मॉल ए हो गया, बेलन ए है, इसका रेडियस स्मॉल ए हुआ और इसका लेंथ तुम्हारा एल है। दूसरा सिलेंडर लेते हैं सेम लेंथ का, सेम लेंथ का दूसरा सिलेंडर लेंगे। इसका नाम होगा बेलन और इसका रेडियस होगा बी। ये बना हुआ आपके कॉपी में, इस पर चार्ज देते थे हम लोग, प्लस क्यू, है ना, और इसको अर्थ से करते हैं, तो जो था माइनस, इस फिगर में देखिएगा आर कहाँ था सर, वो जो डिस्कस कर रहे थे आर दिख रहा था ना, तो गौर से देखोगे इसका लेंथ एल है, ये भी लेंथ एल है। इसके एक्सिस से आर डिस्टेंस पर यहाँ पर पॉइंट पी मानते हैं और ये डिस्टेंस आर हुआ तुम्हारा, और इस पॉइंट पर इंटेंसिटी ई लेते थे, इसी ई का वैल्यू बोले थे 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लेमडा बाय आर। यूनिट लेंथ पर जो चार्ज था वो कितना था, लेमडा, तो वही लेमडा बाय आर, ये आर डिस्टेंस यही है, दोनों सिलेंडर के बीच में वो बिंदु पी है। तो यहाँ पर हम लोग सोच सकते हैं, यहाँ पर मान लो कि ये ए बेलन है और ये बी बेलन है, दोनों के बीच में ये पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग निकाले थे और वही निकाले थे आया था। ठीक है, यही था आपका फिगर, बस वो कहानी खत्म। दोनों के बीच में आपका हवा है, अब यहाँ पर कैपेसिटेंस इसका हम लोगों को मिला भी, क्या मिला था बोलो जल्दी से, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2.303 इंटू लॉग बी बाई ए, 2.303 ना, ये गलत है, सही है, सोच लो अच्छा से, एल होगा, अब हुआ ना सर, यहां पर चेंज करेगा, दोनों के बीच कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम दे देंगे, डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाल दिया जाए
तब आपका कैपेसिटेंस में थोड़ा सा चेंज होगा, ज़्यादा कुछ नहीं। 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू के, के इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, के हो जाएगा, बाकी कोई चेंज नहीं होगा, जैसे है सब चीज़ वही रहेगा। लॉग बी बाई ए, थोड़ा सा चेंज हुआ ना, वो चेंज को दिमाग में रखना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये आपको जरूरत पड़ सकता है। अब हम लोग गप करेंगे। हमारे पास आप गए अपना घूमने फिरने के लिए, आपको कैपेसिटर घर वाला फोन कर दिया, अरे एगो कंडेंसर ले लेना बाजार में। तो आप दुकान गए खरीदने के लिए, आपको 3 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर दुकान में था, लेकिन घर वाला आपको कहा था कि रे नूनू, हाँ आप खरीदिएगा 1 माइक्रोफैराड वाला कंडेंसर, और दुकानदार आपको दिखा रहा था 3 माइक्रोफैराड वाला। क्या आप लोगे कि छोड़ दोगे? सर लेंगे जरूर, जब मिलता ही नहीं है तो हमको लेना ही पड़ेगा। लेकिन अब 3 माइक्रोफैराड वाला कैपेसिटर घर लेके आ गए, गार्जियन गर्म होके फायर कह लियो, एक वाला तो 3 वाला ही ले, कहना लगे भाई पंखा में। तो आपको कहना होगा ठहरिए पापा जी, हम लोग फिजिक्स पढ़े हैं, कंडेंसर को जोड़ने जानते हैं। इसका मतलब अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। 2, 3, 4 कैपेसिटर मिलाकर आपस में कैसे जोड़ा जाए कि 3 वाला 1 बन जाए, 3 वाला 6 बन जाए, 3 वाला 8 बन जाए, 3 वाला 10 बन जाए, 3 वाला 1 बन जाए, 3 वाला 1.5 बन जाए, 3 वाला 2 बन जाए। तो इसको हम लोग पढ़ चुके हैं 10वां क्लास में, लेकिन वहाँ पर कैपेसिटर वर्ड नहीं था, वहाँ था रेजिस्टेंस। क्या था वहाँ पर? रेजिस्टेंस था। और यहाँ पर क्या है? कैपेसिटर। क्या है यहाँ पर? बस एक लाइन में आपको फॉर्मूला क्लियर। 10वां बोल दिया मतलब आपका ध्यान चला गया वहाँ, अब वो याद हो गया। RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, 1/RP बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस R3। बस यहाँ उल्टा याद रखना है, वहाँ जो चीज़ सीरीज में पढ़े थे वो यहाँ पैरेलल में यूज करेंगे, और यहाँ जो पैरेलल में है वो वहाँ सीरीज में, जस्ट उल्टा। मतलब 1/, वहाँ उल्टा हम लोग को याद रखना है। याद रखो, RP हम लोग पढ़ते थे वाट, RS बराबर पढ़ते थे वाट। RP मैंने पैरेलल कॉम्बिनेशन में, RS मैंने सीरीज में। तो यहाँ पढ़ते थे, याद करो आपको, 1/RP इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, याद है ना। और इसमें कहते थे RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। तो रिजल्ट आपको 1 मिनट में कैपेसिटर का पढ़ना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पैरेलल में। तो यहाँ पर Cp बराबर कहेंगे C1 प्लस C2 प्लस C3, और यहाँ पर 1/CS बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो अगले क्लास में इसको प्रूव करके दिखाएंगे कैसे होता है।